हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये क्या कर रहा है? जी वो मैं ये पर्स ये पर्स तेरा है? नहीं। अरे पागल हो गया, बीच रास्ते में पड़ी चीज को हाथ लगाता है। कुछ भी हो सकता है मालूम? अरे आजकल ऐसे लावारिस पर्सों को हाथ नहीं लगाते, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ भाई साहब? अरे वो पर्स पड़ी है वहाँ लावारिस। ये भाई साहब उसको उठाने जा रहे थे। कमाल है। मैं इन्हें समझा रहा था कि उसमें बॉम्ब भी हो सकता है। अरे भाई कोई एक जाकर देखो तो सही, आखिर उसमें है क्या? अरे चाचा आप दूसरे को क्यों बोलते हो, खुद ही जाके देखो ना क्या है। अरे यार पुलिस को बुलाओ, मैं तो कहता हूं। एक सेकंड, मुझे नहीं लगता कि उस छोटे से पर्स में बम होगा, लेकिन देखते हैं। मैं जाकर देखता हूँ। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ जाकर, कोई तो देखेगा। एक मिनट। अरे इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है। कुछ भी हो सकता है, जल्दी सीआईडी को फोन करो। अरे दया सर, हाय, कैसे हैं आप? आओ दया आओ। कैसे हो? सर मैं बिल्कुल फिट हूं। लग तो नहीं रहे हो। सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, जिस आदमी ने आप पर गोली चलाई है वो आदमी यहां क्या कर रहा है? दया, दक्ष ने जो मुझ पर गोली चलाई थी उसके बारे में उसने मुझे पहले ही बताया था। हम दोनों का प्लान था वो। क्या? हाँ। और सर वो गन, वो 50 लाख का किस्सा? वो उस कर्नल बंजारा की चाल थी। दक्ष को फंसाया जा रहा था। हेलो एसीपी प्रद्युमन। क्या लेडीज पर्स में बॉम्ब? डॉक्टर अंजलि का सड़क पर लावारिस पड़ा मिला ये पर्स। आपको क्या लगता है बॉम्ब होगा इसमें? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 50-50 चांस है। 50-50? मगर इस पर्स में से तो बारूद की स्मेल आ रही थी। इसी एक बात ने चक्कर में डाल दिया मुझे। इतने छोटे से पर्स में किस तरह का बॉम्ब हो सकता है? सर मैं इसे स्कैन करके देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। गन? लड़की के पर्स में गन? देखा एसीपी साहब, पर्स में गन है और सबने बॉम्ब की हवा उड़ाई है। ये लीजिए। माय गॉड, इसमें से तो अभी अभी गोली चलाई गई है। बारूद की स्मेल तो इसी में से आ रही है। सर इसका मतलब यह है किसी लड़की ने किसी का खून किया, इससे गन को पर्स में डाला और पर्स को सड़क पर फेंक दिया। डॉक्टर अंजलि का आपने तो केस ही सॉल्व कर दिया। इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचिए। एसीपी साहब दिस इज नॉट फेयर। एक तो मैं मदद करूं, ऊपर से ये। दया, पता करो किसकी है ये गन और कौन है उस पर्स की मालकिन। वरुण, बहुत देर हो गई है, मुझे अब भागना होगा। एसीपी सर का फोन है, पूरा आधा घंटा हो गया है और मैं अभी तक यही हूँ। जरूर कोई केस होगा। केस तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं रोज नहीं मिलूंगा। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की इतनी बड़ी चेन संभालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत वक्त देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे लिए रहने दो, एक कॉप से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता। ओके, ऑलराइट। तुम बिजी, मैं खाली, बस। लेकिन आज जाने की जिद मत करो। इतने दिनों के बाद मिले, मैं सोच रहा तुम्हें नया वर्कशॉप दिखा दूं। वरुण,
एसीपी सर ने मुझे तुरंत ब्यूरो बुलाया है। कम ऑन, से रिक्वेस्ट करो, कहो कि तुम मेरे साथ हो भाई। प्लीज। व्हाट प्लीज? तुम बात नहीं करोगी? मैं बात करूँ। वरुण नो वरुण प्लीज। हाँ अदिति बोलो। अदिति नहीं सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण? कौन वरुण? अदिति का मंगेतर। क्या? मुझे पता है कि अदिति तो मुझे आप लोगों से मिलाएगी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही फोन कर लूँ आपको। बहुत अच्छा किया। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है सीआईडी के दामाद की क्या सेवा कर सकते हैं हम? आप सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अदिति को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता हूँ, तो अदिति आपसे मुझे कुछ देर के लिए उधार चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अदिति को वापस छोड़ने के लिए तुम्हें खुद आना होगा। हम भी तो देखें जरा आपको। ओके, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत जल्द मिलेंगे सर। ओके बाय बाय। बाय। He said yes. वरुण। सर उस पर्स में एक मिनट। ये आदिति का मंगेतर कहां से पैदा हो गया अचानक? क्यों? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? उस लड़के के बारे में तुम्हें पता है? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने बच्चों की तरह समझता हूं मैं तुम्हें, और मुझसे ऐसी बात छुपा दी। अब देखना मैं क्या करता हूं, बस देखना। खैर, क्या बता रहे थे तुम उस पर्स के बारे में? जो गन उस पर्स में मिली थी वो इलीगल है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर मामला यहीं ठप? नहीं सर, उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिली है, ये चाबी। किस चीज की है ये चाबी? सर ये चाबी किसी गाड़ी की है सर, और सर यहां की रिंग में अंदर संधू टी लिखा हुआ है सर, ये देखिए। संधू टी? संधू टी? संधू ट्रांसपोर्ट? दया, शायद इस चाबी से हमें वो गाड़ी मिल जाए, और गाड़ी से वो लड़की। पेट्रोल डीजल सब चेक है। हाँ तो गाड़ी, ये पुणे की तरफ भेज रहे हो? आधे घंटे के बाद दे दो। आधे घंटे के बाद दे दो। और वो वाली गाड़ी वो लोड करके अपनी बस निकल रहा है। ठीक है उसके बाद। हाँ ठीक है। मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ मैनेजर। बताइए बात क्या है? देखिए, ये चाबी आपकी कंपनी की है क्या? ये चाबी हमें कहीं से मिली है, इस पर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ, ये चाबी हमारी कंपनी की है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये चाबी किस गाड़ी की है? जी हाँ, मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। जरा जल्दी। फाइव 5175। हाँ ये चाबी एक ट्रक की है। हाँ ट्रक की। ये ट्रक है कहाँ? क्या नंबर क्या है इस ट्रक का? ट्रक का नंबर है MHX2YX57 और ये मुंबई पूना लाइन पे चलता है। परेदा साहब आ गए। परेदा साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए, हमें एक ट्रक के बारे में पूछताछ करनी है। ट्रक का नंबर है MHX2YX57। अरे ये तो हमारा ही ट्रक है। क्यों हुआ क्या है ट्रक को? ये तो आपको ही मालूम होगा कि क्या हो गया उस ट्रक को। वैसे परेदा साहब, ये ट्रक है कहाँ? आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जाहिर है ट्रक है तो रोड पे ही होगा। हाँ, बात तो सही है, ट्रक तो रोड पर ही होगा, मगर परेदा साहब इस ट्रक में है क्या? क्या है उस ट्रक में? थर्माकोल है साहब, थर्माकोल के टुकड़े हैं। ट्रक मुंबई से पूना के लिए सवेरे निकला 6 बजे। ट्रक का ड्राइवर कौन? गोकुल है साहब, गोकुल। बिल्कुल। सर वो बहुत ईमानदार ड्राइवर है, पिछले 10 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। फोन तो होगा उसके पास?
सर हमने हमारी कंपनी के सभी ड्राइवर्स को फ़ोन देके रखा है। जरा इस गोकुल को फोन लगाइए। हाँ मैं लगाता हूँ। गोकुल फोन नहीं उठा रहा सर। फोन नहीं उठा रहा? उसके साथ कोई क्लीनर विनर तो होगा। साहब वो बरसात थी तो आदमी कम थे इसलिए वो अकेला ही निकल गया। अकेला निकल गया? ये कर क्या रहे हो तुम लोग? लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये ट्रक के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? परिदा साहब एक बड़ी अजीब बात हो गई है। एक लड़की का लावारिस पर्स मिला, तो उस पर्स में हमें आपकी कंपनी के ट्रक की चाबी मिली है। तो हो सकता है वो ट्रक उस लड़की के पास हो। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई लड़की ने ट्रक चलाया हो। ट्रक चलाने की बात तो छोड़ी, हमें लगता है कि उस लड़की ने किसी का खून किया है, शायद आपके ड्राइवर का। आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आपके कंपनी में कोई लड़की काम करती है? हाँ सिर्फ एक ही लड़की, मेरी सेक्रेटरी। और वो है कहाँ? वो 15 दिनों के लिए छुट्टी पे गई। हाँ यही तो गड़बड़ है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आदमी छुट्टी पे चला जाता है। परिदा साहब इस लड़की को अभी के अभी बुलाओ फौरन, हमें बात करनी है उससे। दया वो ट्रक सुबह 6 बजे निकला है, तो शायद वो अभी भी बॉम्बे पुणे हाईवे पे होगा। हम चलकर उस ट्रक को ढूंढते हैं। सर पूरे हाईवे पे? हाँ पूरे हाईवे पे। एसीपी साहब मेरे ट्रक का क्या हुआ, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए अगर हमें आपके ट्रक के बारे में कुछ पता होता तो हम यहाँ क्यों चले? आप मैनेजर साहब आप हमारे साथ चलिए, हम उस ट्रक को ढूंढने जा रहे हैं। मैं? हाँ हो सकता है कि ट्रक का नंबर बदल दिया गया हो, आपको शायद उस ट्रक को देख के पहचानना पड़े। आइए। मैनेजर साहब नहीं आ सकते, उन्हें यहाँ बहुत काम है। वो अगर आएंगे तो पूरा काम रुक जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आ सकते तो आप चलिए। ठीक है मैनेजर तुम जाओ। मैनेजर साहब आप भी हर एक ट्रक पर नजर रखिए, हो सकता है उनमें से ही कोई वो ट्रक हो। दया वहां गाड़ी रोको, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। देखो देखो ये हटिए आप लोग। सीआईडी दिखते हैं, पता नहीं कौन है। गोकुल, ये गोकुल है? हाँ सर हमारा ड्राइवर। अगर ड्राइवर यहाँ है तो फिर ट्रक कहाँ गया? ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और ही नाम लिखा हुआ है सर। ये देखिए मैनेजर साहब, ये आदमी गोकुल ही है ना? हाँ सर ये हमारा ड्राइवर गोकुल ही है, पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है सर, लाइसेंस पे फोटोग्राफ तो इसी आदमी की है, तो नाम कुछ और ही लिखा हुआ है, गुमास्ता। हाँ अगर ये आदमी नाम बदलकर गाड़ी चला रहा था तो इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। सर गोली मार के हत्या की गई है। जिस तरह से इसके शरीर में मिट्टी लगी हुई है उससे लगता है इसे कहीं से घसीट के लाया गया है। हाँ लगता है ये आदमी इस ढलान से लुढ़कता हुआ यहां तक आया। इसका मतलब है उसे वहां से किसी ने फेंका है। चलो ऊपर चल के देखते हैं। आप लोग पीछे हटिए प्लीज, पीछे। सर हाँ से देखिए खून के निशान। हाँ सर ये रहा शेल, यही चलिए गोली। तो फिर वो ट्रक कहाँ है? वो ट्रक यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। सर हो सकता है वो लड़की गोकुल को मारने के बाद ट्रक को किसी भी तरह से यहाँ से ले गई हो। हाँ मगर फ्रेडरिक्स बिना चाबी के कोई ट्रक कैसे चला सकता है? चाबी तो हमारे पास है ना। सर हो सकता है उस लड़की ने किसी ऐसे आदमी की मदद ली हो जो बिना चाबी के ट्रक स्टार्ट करना जानता हो। मतलब किसी ऐसे आदमी का काम है जो गाड़ियों के लॉक तोड़ना जानता हो। देख काम करो सर।
इस पूरे एरिया में पता करो कि ऐसा कोई आदमी है जो ट्रक की चाबियां बनाता है। यस सर। गिन लो अच्छी तरह से, पूरे 10,000 है या नहीं। अब आपने दिए तो ठीक तो होंगे ही। मेरे लायक कुछ काम होगा तो जरूर बोलने का मैडम। है याद रखो, अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप चिंता मत कीजिए। घन्नू है ना तेरा नाम? हाँ हाँ हाँ, मगर आप लोग कौन हैं? ये मेरे पापा। ये देखिए सर, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हाँ, दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, जीत गया। और ये तार भी तू जुए में जीत के लाया? हाँ, गाड़ियों के लॉक खोलता है ना तू इससे? नहीं साहब। घनू, सच सच बता दे। चल साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो ट्रक कहाँ है? ट्रक? हाँ ट्रक। कौन सा ट्रक? वो लड़की बहुत खतरनाक है साहब, मार देगी मुझे। नहीं बताएगा तो भी मरेगा। बोल, वो लड़की कौन है? वो मैं नहीं जानता साहब, उसने मुझे वहां से ट्रक ले जाने के लिए कहा। ये 10,000 रुपए भी उसी ने दिए थे साहब, ट्रक ले जाने के लिए। क्या है उस ट्रक में? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने मुझसे जितना कहा मैंने कर दिया साहब। ट्रक कहाँ खड़ा किया ये तो याद है ना तुम्हें? जी साहब, वो ट्रक को वजन करने वाली जगह होती है ना, वहां पर। वेइंग ब्रिज, धर्म काटा। हाँ साहब, वो नाके के पास जो ट्रक को वजन करने वाली जगह है ना, वहां पर खड़ा किया था ट्रक। कैसा लगा तुम्हें वर्कशॉप? बहुत अच्छा, और ये अच्छा इसलिए और भी लग रहा है क्योंकि ये सब तुम्हारा है, तुमने अपनी मेहनत से बनाया है। आओ तुम ऑफिस दिखा। ये सेक्शन जो है ये रिपेयरिंग सेक्शन है, इसका पीछे वाला। और वहाँ देखो वो सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, वहाँ पे हम सर्विसिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं। उसके आगे जाएंगे राइट साइड पे इज एन ऑफिस, तो एक और वरुण, ये वहाँ क्या है? वहाँ पेंट्स रखते हैं और ऑयल ड्रम्स रहते हैं। मैं देखूं जरा। अरे बहुत गंदा होगा, पेंट फैला हुआ होगा, ऑयल जी होगा। कम ऑन, फिर भी मुझे देखना। अरे आदिति मेरी बात, आदिति आदिति बहुत गंदा है यहाँ पे भाई, कहाँ ले आई तुम? क्या देख रही हो? पेंट है। नहीं वरुण, ये पेंट नहीं है, खून है। यहीं खड़ा किया था साहब। दिखाओ कौन सा ट्रक है। मैनेजर साहब, आप भी देखो, आप तो पहचानते होंगे अपने ट्रक को। सर यही है ट्रक, ट्रक है ये सर, मगर नंबर प्लेट किसी ने बदल दी है। नंबर प्लेट किसी ने बदल दिया है? जी हाँ। अभिजीत, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस ट्रक में सिर्फ थर्मोकोल नहीं होंगे, कुछ और भी होगा। चेक करो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। अरे कितनी बेदर्दी से फेंक रहे हैं साहब, रोकिए इन्हें। ऐसा मत करो साहब। अरे साहब मेरा माल तो मत खराब करो। उस लड़की ने 10,000 रुपए घनू को ऐसे ही नहीं दिए। ट्रक में कुछ तो होगा ना, इसीलिए तो दिए पैसे। पर साहब मुझे क्या पता क्यों दिए पैसे। अरे प्लीज। माय गॉड सर, एक और लाश।
लाश? जानवी, यू रेडी? यार चल टेक। ओके। बहुत लेट हो गया यार। हाँ, आई एम रेडी। चलो कम ऑन। ओके। रेडी? या, look here. Slightly turn. Yeah. Yeah, smile, broader one. Yeah, very nice. Look here. ये बच तो जाएगा ना? ये तो मर गया है। He is dead. मैंने जब कहा काम हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। सर, या कमिश्नर साहब ने लेटर भेजा है। ठीक है, रख दो। क्या है? सर, लेटर नहीं पढ़ा आपने? मैं पढ़ लूंगा बाद में, समझे? सिर पर खड़े मत रहो, निकल जाओ। सर, कमिश्नर साहब ने कहा था कि जैसे आपको लेटर मिला आप फौरन से पढ़े और उन्हें फोन करें। सर, क्या पहाड़ा टूट पड़ा है। मैं तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भेज रहा हूं। उस ऑफिसर का नाम प्रियंका है। बहुत अच्छी और मेहनती ऑफिसर है वो। कभी तुम्हारी नाक कटने नहीं देगी। मैं सोचता हूं कि वो बहुत लकी है कि उसे एसीपी प्रद्युमन जैसा बॉस मिल रहा है। जब तक ये लेटर तुम्हें मिलेगा शायद तब तक वो तुम्हारे ब्यूरो में पहुंच भी जाए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं प्रियंका। हटिए। हाँ अभिजीत। सर, ये आदमी काफी ऊंचाई से गिरा है, शायद सेकंड फ्लोर से। तभी ये पानी के नीचे जाके जमीन पे टकराया। सर, ये अपने आप नहीं गिरा है। इसके गले पे और हाथों पे नाखूनों के निशान हैं। डिफेंसिव वुंड्स। लगता है विक्टिम की किसी के साथ छीना झपटी हुई थी और विक्टिम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तुम ठीक कह रही हो, इसका किसी ने खून किया है। मगर आप? अभिजीत, मैं हड़बड़ी में इनसे मिलवाना भूल गया। ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है, प्रियंका। इंस्पेक्टर प्रियंका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आपका पहला केस है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रियंका, जरा देखो देखो, इनमें से किसी ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा है क्या? यस सर। क्या आप लोगों ने, किसी ने भी इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? जी, मैंने देखा। हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे थे, मेरा मतलब फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। अचानक एक चीख सुनाई दे, ऊपर देखा तो ये आदमी गिर रहा था। क्या आपने किसी और को देखा था? जी नहीं। अगर इस आदमी का सर नीचे जमीन पे नहीं टकराता तो शायद इसकी मौत नहीं होती। सर, ये आदमी है कौन? सर, हाँ, ये होटल के मैनेजर है, शायद इन्हें मालूम होगा। ये गणपत है, हमारे होटल में काम करता था। काम करता था मतलब? वेटर था, इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा होगा? मैनेजर साहब, ये आदमी वहाँ उस खिड़की से नीचे गिरा है। क्या है वहाँ पे? वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। जब भी बुकिंग होती है उसे खोल दिया जाता है, लेकिन आज कोई बुकिंग नहीं थी। ठीक है प्रियंका, तुम फ्रेडरिक्स के साथ जाकर उस रूम की अच्छी तरह से छानबीन करो।
वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर। मैनेजर साहब, सर, अपने होटल के सारे स्टाफ को यहां बुला कर लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। ओके सर। तुम कौन हो तुम? मैं राहुल मैडम। यहाँ क्या कर रहे हो? वो अब गणपत मेरा दोस्त है, मैं देख रहा था क्या हुआ है। यहाँ से? तुमने किसी चीज को छुआ तो नहीं? नहीं, मैंने किसी चीज को नहीं छुआ। सॉरी मैडम। अरे अरे रुक जाओ। रुक जाओ, भागो मत। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ ना, गोली मार दूंगी। भाग क्यों रहे थे? मैं डर गया था मैडम। डर गए थे? फेडरिक, ये जरूर कुछ छुपा रहा है। ले चलो इसे। चलो चलो। जूतों के निशान? सर, यहाँ खिड़की के पास दीवार पर जूतों के अलग-अलग निशान हैं। सर, लगता है गणपत को यहाँ से ही नीचे फेंका गया था। तो उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, हो सकता है। प्रियंका, तुम एक काम करो, तुम उनकी फोटो लेके नीचे आ जाओ। यस सर। फ्रेडरिक, मुझे जरा कैमरा देना। फ्रेडरिक, जरा इसके जूते चेक करो, कहीं वो निशान इसके तो नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खूनी नहीं हूं। चुप, अभी पता चल जाएगा तुम खूनी हो या नहीं। रखो इस पे पैर। उठाओ, अभी नीचे मत रखो। उठाओ अपने पैर को। इसके जूते का निशान मैच नहीं हो रहा है। तुम इतना डर क्यों रहे थे और भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? फ्रेडरिक, मुझे लगता है ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं। ले चलो इसे। इस तरह का झगड़ा हुआ हो, एक दूसरे को नोच खसोट रहे हो, तो हाथ में या नाखूनों में सामने वाले की कोई ना कोई निशानी तो आ ही जाती है। हाँ, जैसे खाल का टुकड़ा या बाल, ऐसे कुछ था इसके हाथ में? नहीं सर, इसका हाथ तो खाली है। अभिजीत, ये भी हो सकता है कि अगर इसके हाथों में कुछ था तो वो यहाँ स्विमिंग पूल के पानी में गिर गया हो। मतलब पूल के अंदर जाके देखना होगा। सर। हाँ। सर, दीवार पर कुछ जूतों के निशान मिले। ये कौन है? इनका नाम है मिस्टर राहुल और ये शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। जरा वो निशान दिखाना तो। ये गणपत के जूते का निशान है। इसका मतलब है ये दूसरा निशान खूनी का है और खूनी कोई मर्द ही है। सर, होटल में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब यहाँ। गुड। मुझे सिर्फ आदमियों से बात करनी है। लेडीज आप जा सकती हैं। थैंक यू। फ्रेडिक्स, इन सब के जूतों को इस निशान के साथ मैच करके देखो। यस सर। तो प्रियंका, यस सर। इन सब लोगों को अच्छी तरह से चेक करो। अगर गणपत का खूनी इनमें से कोई है तो उसके चेहरे के आसपास या हाथों पर कहीं ना कहीं खरोंच होगी। यस सर।
बड़े जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? अच्छा, हाँ? ये क्या है? ये निशान कहाँ से आए? पता नहीं, सुबह उठते ही साथ मैंने किसकी शक्ल देख ली। पूरा दिन खराब हो गया। जिंदगी में पहली बार लाश देखी है मैंने। मुसीबत तो है कि अपनी लॉन्च पार्टी भी इसी होटल में है, और जिस तरह से सीआईडी इस होटल पे चिपक गई है ना, और एक एक कोना सूंघ रही है, आई डोंट थिंक कि आज हमारी लॉन्च पार्टी हो पाएगी। बताओ, ये निशान कैसे? वो क्या? वो पहले तुमने गणपत से झगड़ा किया, फिर तुमने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो उससे आज मिला भी नहीं। तो फिर तुम्हारे गर्दन पे ये नाखूनों के निशान कहाँ से पैदा हो गए? मेरा झगड़ा हुआ था। किससे? गणपत से। यही तो हम भी कहना चाह रहे कि तुम्हारा झगड़ा गणपत से हुआ था। ये आज नहीं हुआ था झगड़ा, ये एक हफ्ता पहले की बात है। सच कह रहा है ये निशान एक हफ्ते पहले के। चलो मान लिया एक हफ्ते पहले। किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा गणपत के साथ? उसने मेरा पर्स चुराया था सर। पर्स चुराया था? हाँ साहब, वो तो बाकी लोगों ने आके उसे बचा लिया, वरना मैं उसको वो सबक सिखाता कि राहुल छोड़ दे सकते। राहुल छोड़, छोड़। मुझे माफ कर दे यार, मैं चोर नहीं हूँ सर। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अगर मैंने किसी भी तरीके से 6 लाख रुपए जमा नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे कहीं से भी 6 लाख रुपए चाहिए। सर, राहुल सच कह रहा है। उस चोरी की वजह से गणपत को नौकरी से निकाल दिया गया था। गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए? सर, गणपत की बंद मुट्ठी में शायद खूनी अपना पता छोड़ गया है। नकली आंख? हाँ सर, ये शायद खूनी की आंख है, जो हाथापाई करते समय गणपत की मुट्ठी में आ गई और यहाँ नीचे गिर गई। इन सब की आंखें तो असली लगती है। मैनेजर साहब, किसी गेस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसकी नकली आंख गुम हो गई है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर ये आंख हो किसकी सकती है? सर, गणपत को किसी को 6 लाख रुपए देने थे, शायद इसलिए उसने चोरी करने की कोशिश की हो। सर, हो सकता है खूनी वही आदमी हो जिसे गणपत 6 लाख रुपए देने वाला था। पैसों के लेकर दोनों में झगड़ा हुआ होगा और उसने गणपत को नीचे फेंक दिया। फ्रेडिक्स, तुम सामने गेट पर जाकर खड़े रहो और होटल में आने जाने वाले हर आदमी पर कड़ी नजर रखो। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी बाहर जाने न पाए। हो सकता है ये नकली आंख वाला आदमी अभी भी होटल के अंदर हो। यस सर। और अभिजीत, तुम फौरन गणपत के घर जाओ और पता करो कि गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए थे। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी उस पर? हो सकता है उसके घर वालों को इस नकली आंख वाले के बारे में भी कुछ पता हो। पागल हो गई हो तुम? संभालो अपने आप को और प्लीज रोना बंद करो। जीना नहीं चाहती हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। देखो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। क्या बात है, बताओ। हम लोग सीआईडी से हैं। सर, मेरी शादी तय हो गई थी।
मेरे भाई गणपत ने मेरी शादी अमेरिका में रहने वाली एक लड़के से तय की। बहुत खुश है मेरा भाई कि अब मैं इस गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पा जाऊंगी। मगर मेरे ससुराल वालों ने उससे 6 लाख रुपए की मांग की है। 3 महीने पहले उन्होंने मांगा था। मेरा भाई सिर्फ 5,000 रुपए की नौकरी करता है, वो कहाँ से लेकर आएगा? फिर पता नहीं क्या जादू हुआ कि उसके पास 3 लाख रुपए आ गए। कहाँ से आए इतने पैसे? पता नहीं। वो पैसे अभी कहाँ हैं? उसने मेरे ससुराल वालों को दे दिए। और क्या कहा तुम्हारे भाई ने? उसने कहा था कि वो किसी आदमी के लिए काम कर रहा है और आज दोपहर तक उसे 3 लाख रुपए और मिलने वाले थे। मगर तुम सुसाइड क्यों कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया था। बस, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारे भाई ने? कह के गया था कि आज 12 बजे तक पैसे लेके आएगा। कहाँ रह गया वो? वो बस आते ही होंगे। आप प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अब बस बहुत हो गया। आखिर समझ क्या रखा है? मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। अरे ग्रीन कार्ड है इसके पास। 25-30 लाख रुपए तो कोई ऐसे ही दे देता दहेज में। जाकर अपने भाई से कह देना कि ये शादी नहीं हो सकती। मैंने बहुत हाथ जोड़े उनके, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं जानती थी, मालूम था मुझे, शादी टूटने की खबर मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस अब और बोझ नहीं बन सकती हूँ मैं उसके ऊपर। नहीं बन सकती हूँ मैं बोझ। देखो, एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका खून हो गया। दहेज के लालच ने इसके भाई की जान ली। सर, ऐसे लालची लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। सर प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं उन्हें रास्ता दिखाकर आती हूँ। ठीक है, जाओ, अरेस्ट करो सबको और उनसे वो 3 लाख रुपए भी लेके आओ जो गणपत ने उन्हें दिए थे। वो पैसे शायद हमें उस खूनी तक पहुंचा सकते हैं। मैडम, बहुत लकी हैं आप। इस होटल में सिर्फ यही एक कमरा है जो खाली है। गुड डे मैम। झांक रहा था क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.